साथियों, मैं इंजीनियर राजकुमार पासवान आज मैं आप लोगों को बिहार के 16% दलित भाई और बिहार के 7% पासवान भाइयों के नाम संदेश है। आज मैं ये कहने आया हूँ और आप लोग से सवाल भी करने आया हूँ दोस्तों मित्रों कि ये जो बिहार में लोक जनशक्ति पार्टी चिराग गुट और लोक जनशक्ति पार्टी पशुपति कुमार पारस गुट, ये दोनों चाचे भतीजे की जो लड़ाई है, क्या ये आपकी समस्या की लड़ाई है? क्या बिहार के 16% दलित भाइयों की समस्या की लड़ाई है? क्या ये बिहार के 7% जो पासवान भाई लोग हैं उनकी समस्या की लड़ाई लड़ी जा रही है? जो पासवान समाज और दलित समाज में जो बेरोजगार बच्चे हैं, जिनको पैसे के अभाव में पढ़ाई लिखाई नहीं हो पाती है, डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन पाते हैं, उसकी समस्या की लड़ाई लड़ रहे हैं ये पशुपति कुमार पारस और चिराग पासवान। क्या जो पासवान और दलित के बेटियों की पैसे के अभाव में शादी विवाह और पढ़ाई लिखाई नहीं हो पाती है और उनकी कुपोषण जो है खाना सही नहीं मिल पाता है, तो क्या इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं? नहीं, क्योंकि इन्हें सिर्फ बिहार के 16% और 7% पासवानों का वोट चाहिए और दिल्ली में ये बैठे रहेंगे, वहां की समस्या से कोई लेना देना नहीं है। आज भले ही चिराग पासवान कुछ लोगों के घर जाते हैं आंसू पोंछने, लेकिन उनके पिताजी को बिहार के दलितों ने, बिहार के पासवानों ने 42 साल दिया और 42 साल में उनको 11 बार सांसद बनाया गया, उनको 2 बार राज्यसभा मेंबर बनाए गए, 9 बार केंद्रीय मंत्री रहे और ये 7 बार मतलब 7 प्रधानमंत्री के साथ अच्छे संबंध रहे और 7 राष्ट्रपति के साथ अच्छे संबंध रहे। लेकिन आपको दलित तो छोड़ो, बिहार के पासवानों को यह जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि देश में 29 राज्य हैं। उस 29 राज्य में से क्या आपको पता है कि कितने राज्य में बिहार के पासवानों को आरक्षण है? नहीं मालूम होगा आप लोगों को, तो सुनिए। बिहार के पासवानों को महज शायद 4 राज्य में, 3 का तो मैं कंफर्म हूं, लेकिन 4 राज्यों में आरक्षण है। कहां कहां? बंगाल, झारखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश में 4 राज्यों में आरक्षण मिलता है। लेकिन आपको बता देना चाहता हूं कि और 25 राज्यों में आरक्षण नहीं मिला। तो 42 साल आदरणीय सम्मानीय रामविलास पासवान एंड परिवार पार्टी ने किया क्या? आपको बता देना चाहता हूं कि जब बिहार के कोई भी बेटा बेटी, पासवान का बेटा बेटी बीमार हो जाए या परीक्षा देने के लिए पटना आए, एम्स में, एनएमसीएच में, पीएमसीएच में और ये आईजीएमएस हॉस्पिटल में इलाज के लिए आए, तो वो जो पेशेंट होते हैं वो तो भाई एडमिट हो जाते हैं, लेकिन जो उनके परिजन हैं वो कहाँ रहते हैं? पार्किंग में रहते हैं, जहाँ गाड़ी मोटर लगता है, मैदान में, खुला मैदान में बिछा के सो जाते हैं और खाने की किल्लत होती है। एक 42 साल में रामविलास पासवान एंड परिवार पार्टी ने एक पासवान भवन भी नहीं देने का काम किया। और दूसरी चीज है कि मरणोपरांत जब उनका अंतिम अभिभाषण चल रहा था लोकसभा में और मीडिया में यह समाहित है कि उन्होंने कहा क्या कि दलित का बेटा हल चला सकता है, रिक्शा चला सकता है और मजदूरी कर सकता है, दुसाध का बेटा मजदूरी कर सकता है, रिक्शा चला सकता है, हल चला सकता है, पर स्वर्ण का बेटा नहीं कर सकता है। इसलिए स्वर्णों को, गरीब स्वर्णों को 10% आरक्षण दिया जाना चाहिए। अच्छी बात है, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने गरीब स्वर्णों को 10% आरक्षण दिलाने की वकालत किया, उसका स्वागत करता हूं। लेकिन क्या हमारा दलित समाज का बेटा और दुसाध का बेटा हल चलाने, रिक्शा चलाने, मजदूरी करने, खेत में काम करने के लिए ही पैदा लिया है? मेरा मानना है कि अगर स्वर्ण का बेटा हवाई जहाज उड़ाएगा तो दलित का, दुसाध का बेटा भी हवाई जहाज उड़ाने का काम करेगा। मेरी ये सोच है। रामविलास पासवान जी आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनका बेटा का भी ये कहना है
चिराग पासवान, सांसद चिराग पासवान, वो भी मीडिया में समाहित है, ऑन रिकॉर्डेड है। उन्होंने कहा क्या कि समृद्ध दलितों को आरक्षण छोड़ देना चाहिए, यानी कि आप दलित के घर में, आप पासवान के घर में कोई भी बेटा बेटी चपरासी बन जाए, सिपाही बन जाए, क्लर्क बन जाए, थोड़ा सा बिजनेस करके पैसा कमा ले, तो समृद्ध हो चुके हैं और उनको आरक्षण छोड़ देना चाहिए गैस सब्सिडी की तरह। ये चिराग पासवान का कहना, मेरा नहीं। ये मीडिया में भी, गूगल में जाकर के रामविलास जी का स्टेटमेंट चिराग पासवान का आप देख सकते हैं। दोस्तों मित्रों, ये सिर्फ चाचा भतीजे की लड़ाई, ये जो कहते हैं कि समृद्ध दलितों को आरक्षण छोड़ देना चाहिए, तो आज सबसे पहले हम दलितों को समझने की जरूरत है कि पासवान में, दलित में समृद्ध कौन है। समृद्ध तो सबसे पहले रामविलास पासवान जी का ही घर है कि अगर छोड़ना हो तो उन्होंने, रामविलास जी जीते जिंदगी नहीं छोड़े हाजीपुर को, रामचंद्र जी जीते जिंदगी नहीं छोड़े समस्तीपुर को, उसके बाद उनका भाई बना, बेटा बना जमुई से सांसद। तो ये लोग अपना आरक्षित सीट को छोड़ करके और जाए जनरल सीट पे लड़े, वो तो कलेजा है नहीं, वो ताकत है नहीं। लेकिन हमको बोलेंगे दिल्ली में, हरियाणा में, कलकत्ता में, मद्रास में, गुजरात में, चंडीगढ़ में, जम्मू कश्मीर में आज आरक्षण नहीं है पासवानों को। आजादी के 75 साल हो गए, इसकी लड़ाई कोई नहीं लड़ रहा है। कास्ट सर्टिफिकेट तक नहीं बनता। हमारे बहुत सारे दिल्ली के बेटा लोग आईपी यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी और ये जामिया मिलिया इस्लामिया, दिल्ली के सरकारी बहुत सारे कॉलेजेस में एडमिशन से वंचित रह जाते हैं ड्यू टू कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बनता है दिल्ली में। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। तो इसकी लड़ाई तो वही, ये चाचा भतीजे की लड़ाई एक सोची समझी राजनीति साजिश के तहत लड़ी जा रही है कि रामविलास पासवान जी के साथ पूरा बिहार का दलित और पासवान इंटैक्ट रहा, तो वही बिहार के दलित पासवानों को फिर से टोपी ओढ़ाने का ये पहल है चिराग पासवान का, कि चिराग पासवान को सिर्फ वोट चाहिए और अपना पंजाब का मामा और माँ, और फिर पंजाब को देखेंगे वो, बिहार के पासवान दलितों के लिए कोई सिंपैथी नहीं, सिर्फ वोट। हम इतना जरूर बताना चाहते हैं, मैं भी एक जिम्मेवार व्यक्ति हूँ और 2 बार लोकसभा का चुनाव लड़ा। एक बार 2014 का लोकसभा चुनाव आदरणीय सम्मानीय रामविलास पासवान जी के खिलाफ, और 2019 का चुनाव पशुपति कुमार पारस जी के खिलाफ, जो कि हाजीपुर की महान जनताओं ने मुझे बड़ा मैंडेट दिया और तीसरा पोजीशन दिया, एक बड़ा पहचान दिया। आज मैं एक पार्टी युवा बिहार सेना का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और मैं लगातार समाज का काम करता रहता हूँ। और दोस्तों, पटना के गांधी मैदान में जो दुसाध पासवान महारैला होने जा रही है, वो महारैला का मैं राष्ट्रीय संयोजक भी हूँ। और उसके कारण ये सारे लोग, जो जितने भी पार्टी में दलित नेता लोग हैं, मुझे आशंका है कि वो मेरी हत्या करा सकते हैं, इवन कि सब लोग संलिप्त हो चुके हैं। तो मैं आपको ये इतना ही कहना चाहता हूँ बिहार के दलित भाई और बिहार के पासवान भाइयों को, कि अगर फिर से आप लोग 42 साल जो रामविलास पासवान जी को दिया, वो 50 साल फिर से चिराग पासवान जी को दीजिए और देख लीजिएगा कि आप लोग को कुछ नहीं मिलने वाला है। वहां पे चिराग पासवान जब चलते हैं गाड़ी में, चाहे पशुपति कुमार पारस जी, तो वो पासवानों को गाड़ी में नहीं बैठाते, क्योंकि उनके शरीर से, कपड़े से बू आता है, महक आता है। तो मुझे ऐसा नेता नहीं चाहिए। मुझे नेता चाहिए जो हमारे बन के जिए, हमारे साथ चले, ऐसा नेता चाहिए। तो बिहार के दलित पासवान भाई, अगर अपने बच्चों का भविष्य देखना चाहते हो तो नेता को बदलो। और जो समाज, दलित समाज से मैं इतना जरूर बिहार के दलित पासवान भाइयों से, दुसाध पासवान भाइयों से कहना चाहता हूं कि जो समाज एक देवता यानी एक पत्थर और एक नेता को पूजने में रहा, उसका समाज कभी आगे नहीं बढ़ पाया। इसलिए नेता बदलो और हर एक लोग को अवसर दो। मैं ये नहीं कहता तुम मुझे अवसर दो, मैं ये नहीं कहता कि मुझे सांसद बना दो, मैं ये नहीं कहता कि मुझे मुख्यमंत्री बना दो, मैं ये नहीं कहता कि मुझे एमएलए बना दो, लेकिन जो आपको लगे अब बदलो। बहुत हुआ, कितने दिन तक गले की फांदी और ये अपने गले में डाल करके जियोगे? आजादी से जियो, क्योंकि रामविलास पासवान ने 50 साल गुलामी के जंजीरों में रखा, माटी टाटी में रखा, रिक्शा चलाने पे मजबूर किया। 42 सालों में एक पासवान भवन नहीं दे सके, ना पटना में ना दिल्ली में, तो ऐसा नेतृत्व क्यों? ये आप लोग के लिए विचारणीय है।